Hello everyone, welcome back to Let's Crack Judiciary. This is me Vasudev Monga and as you can see from the thumbnail itself कि हम लोग बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा में इस समय बीजेपी गवर्नमेंट के पास जो पहले एक यहां पर मेजॉरिटी थी वो अब नहीं रही। बेसिकली क्यों नहीं रही और इस समय बीजेपी गवर्नमेंट क्या यहां पे एक्सपेक्टेशन में है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और इसके इंप्लीकेशंस की बात करेंगे कि अगर राज्यसभा में अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आपको क्या क्या यहां पर क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स का आपको यहां पे सामना करने को देखने को मिल सकता है। यू कैन सी बीजेपी का जो नंबर है इन द राज्यसभा इट ड्रॉप्स। अब इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, इनके पास अब मेजॉरिटी नहीं है और हमें पता है कि हमारे पार्लियामेंट में दो तरह के हाउसेज हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एंड राज्यसभा बीइंग द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा में हमें जो टोटल नंबर ऑफ द सीट्स देखने को मिलती हैं वो होती है 245। और अगर हम यहां पे 245 की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी सीट्स कितनी होगी? 245 की मेजॉरिटी सीट्स कितनी होगी? 123 सीट्स जिस भी गवर्नमेंट के पास होंगी उनके पास मेजॉरिटी आ जाती है कि भैया हमारे पास इस पर्टिकुलर हाउस में मेजॉरिटी है। बट इस समय अगर हम बात करें तो यहां पे राज्यसभा में ना टोटल 245 सीट्स भरी नहीं हुई। देयर आर 19 वेकेंट सीट्स, यानी कि 245 में से 19 सीट्स में अभी तक यहां पर कोई भी नहीं है, यानी कि वो सीट्स वेकेंट है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस समय टोटल सीट्स कितनी है? इस समय हमें टोटल सीट्स को देखने को मिलता है 226 हमें इस समय राज्यसभा की सीट्स को देखने को मिलता है। और आने वाले कुछ ही समय में लगभग आने वाले 3-4 महीने में ये 19 सीटों को भी भर दिया जाएगा। इलेक्शन होने वाले हैं बेसिकली जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जिसमें कि असेंबली नहीं थी पहले, उसके इलेक्शंस अब फाइनली सितंबर में होने वाले हैं। तो उसी के साथ साथ बाकी असम में भी, महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी कुछ 2-3 सीट्स हैं जिसका यहां पे अपॉइंटमेंट अभी करवाना है। इसी साल सब कुछ हो जाएगा। बट यू कैन सी अगर 226 सीट्स है इस समय तो मेजॉरिटी क्या होगी? द मेजॉरिटी इज 113 सीट्स। कि अगर किसी भी पार्टी को अपनी मेजॉरिटी राज्यसभा में बनानी है तो टोटल उनके पास 113 सीट्स होनी चाहिए। और हमें पता है कि बीजेपी और एनडीए साथ मिलके, बीजेपी प्लस अदर पार्टीज यानी कि एनडीए साथ मिलके अपनी सीट्स को काउंट करते हैं, वो साथ मिलके इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं। तो इस समय जो यहां पर सीट थी ना बीजेपी गवर्नमेंट के पास वो थी 90, बीजेपी गवर्नमेंट के पास वो थी सीट 90। और टोटल एनडीए की अगर हम बात करें बीजेपी प्लस द अलायंस पार्टीज तो टोटल हम बात करें तो इनके पास यहां पे सीट्स थी टोटल 111। बट अब ना 4 सीट्स में से यहां पर 4 लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया, तो बीजेपी के 4 बंदों ने यहां पे रेजिग्नेशन कर दिया। तो यहां पे टोटल सीट्स ऑफ द बीजेपी इन द राज्यसभा इज ओनली 86 नाउ। सिर्फ और सिर्फ 86 सीट्स यहां पे बीजेपी की पार्लियामेंट में है। और हमें देखने को यह मिलता है कि जहां पर बीजेपी की 86 सीट्स हैं वहीं पर अगर हम ओपोजिशन पार्टीज की बात करें, तो वहां पर 87 सीट्स कांग्रेस प्लस द अलायंस पार्टी की है। एनडीए गवर्नमेंट अभी भी टॉप पर है बट मेजॉरिटी उनके पास भी नहीं है, एनडीए के पास भी कोई मेजॉरिटी नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी के लिए आपको 113 सीट्स चाहिए। बट अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पास 86 सीट्स हैं और कांग्रेस प्लस द अलायंस पार्टीज उनके पास 87 सीट्स हमें देखने को मिलती हैं। यू कैन सी यहां पर 4 लोगों ने जिनको की डायरेक्टली अपॉइंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, 4 यहां पर एमपीस ने रेजिग्नेशन दे दिया। वन इज द सोनल मानसिंह जी, महेश जेठमलानी, राकेश सिन्हा एंड द राम शकल, जिनको डायरेक्टली अपॉइंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा। इनकी यहां पे रेजिग्नेशन के बाद बीजेपी की जो टोटल स्ट्रेंथ थी इट हैज बीन प्लम्प्ड टू द 86, वो यहां पे 86 में आ चुकी है। और जिसके कारण बीजेपी प्लस एनडीए गवर्नमेंट का जो टोटल मार्क है वो 113 अब नहीं रहा और अब ये मेजॉरिटी में नहीं है राज्यसभा में। एंड एज वी ऑलरेडी नो, अगर हम बात करें बीजेपी गवर्नमेंट के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनडीए गवर्नमेंट, जो रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं जिसका रिजल्ट हमें 4 जून को देखने को मिला था। रिसेंट लोकसभा इलेक्शंस में भी अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी इन द लोकसभा।
ना तो अब लोकसभा में मेजॉरिटी है और ना ही हमें यहां पे मेजॉरिटी देखने को मिलती है राज्यसभा में। और राज्यसभा में तो इस समय बीजेपी प्लस द अदर पार्टीज यानी कि एनडीए के पास भी अब इस समय यहां पे मेजॉरिटी नहीं है। इवन दो हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि देखो सिंपल सी बात है कि आने वाले समय में बेसिकली आने वाले 3-4 महीने में यहां पे बीजेपी गवर्नमेंट काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ सीट्स उनको बिहार से, महाराष्ट्र से, असम से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा से मिल जाएंगी, जिसके कारण इनका जो नंबर ऑफ सीट्स है, जो टोटल स्ट्रेंथ है, वो मेजॉरिटी से पार कर जाएगी, मेजॉरिटी से पार कर जाएगी। और अभी हमें सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, जहां पर 2019 के बाद अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाए। रीजन भी वहां पर असेंबली नहीं थी, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद असेंबली का गठन कर दिया गया और फाइनली सितंबर के महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो यहां पर भी बीजेपी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको सीट्स मिल जाएंगी। बट इस समय जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यू कैन सी बीजेपी एक्सपेक्टेड टू रिडीम द लॉसेस इन द अपकमिंग बाय इलेक्शंस। वन थिंग, एनडीए's करंट स्टेटस एट 101, एनडीए गवर्नमेंट का जो करंट स्टेटस है वो 101 पे है, दैट इज बिलो द मेजॉरिटी मार्क ऑफ द 113। एंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें ओपोजिशन ब्लॉक की, यानी कि कांग्रेस प्लस अदर पार्टीज, जिसमें कांग्रेस की 26 सीट्स है बट टोटल उनके पास 87 सीट्स है, जहां पर बीजेपी इकलौती के पास 86 हमें सीट्स को देखने को मिलता है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? इसका इंप्लीकेशन ये होता है कि जब भी कोई बिल पास होता है, अब इस समय एनडीए गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है लोकसभा में। मान लो अगर कोई बिल अगर लोकसभा में ओरिजिनेट करवाया जाता है, वहां पर इनिशिएट करवाया जाता है और लोकसभा में तो वो बिल पास हो जाता है 50% प्लस 1 वोट के साथ, वहां पर तो वो बिल पास हो गया। क्या उसके बाद राज्यसभा में वो बिल इजीली पास हो जाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि राज्यसभा में बिल को पास करने के लिए अभी इस समय एनडीए गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो यहां पर उनको कुछ प्रॉब्लम्स को देखने को मिल सकता है। Am I clear everyone? और इसी तरह के डेली के लीगल अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, लीगल करंट अफेयर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको। और अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी पे अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों के लिए अनअकैडमी जुडिशरी ने एक ऐसा बैच लॉन्च किया जहां पर आपको उड़ान कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच में, जहां पर आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आपको एक फुल फ्लैश कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी 15 महीने के अंदर अंदर। और अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन भी लोगे आज के दिन तो आपको टोटल 24 महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, यानी कि 12 महीने की आज आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगी। आपको नीचे दिए गए कोड मोंगा को यूज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक में जाना है और लिंक में जाके आपको इनरोल करने के लिए मोंगा कोड अप्लाई करना और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये बैच आपका ऑलरेडी 17 जुलाई से शुरू हो चुका है, जहां पर मैंने सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के साथ आपका ये बैच शुरू किया है। यू कैन ऑल ज्वाइन अस इन दिस बैच, जहां पर हम आपको पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाएंगे, इंक्लूडिंग मी। द होल टीम विल बी सीन, जहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली करवाया जाएगा, आपके नोट्स बनवाए जाएंगे और सबसे खास बात, इस पर्टिकुलर बैच में आपको हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। The notes will be available in Hindi as well, so you can all enroll in this particular batch and I will see you guys in the live classes as well. Thank you so much. Jai Hind. Take care.